अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। खुशहाल बलूचिस्तान का वादा पूरा करने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान का एक रोज़ा दौरा बलूचिस्तान। कोयटा कैंट में आर्मी चीफ ने इस्तकबाल किया। मेगा मंसूबे पाक फौज बलूचिस्तान हुकूमत का जॉइंट वेंचर हैं। मंसूबों में जदीद कार्डिक सेंटर और कोयटा अजूब रोड शामिल। N50 मगरबी सी पैक का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक तामीर से कोयटा से DI खान का सफर 12 घंटों की बजाय सिर्फ 4 घंटों में तय होगा। कॉरिडोर अफगानिस्तान ईरान को पाकिस्तान से मिलाते हुए सी पैक मगरबी रूट तक रसाई देगा। बलूचिस्तान हुकूमत और फौज के साथ मिलकर सूबे में कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनेगा। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी संगे बुनियाद रख दिया गया। ये जो फेडरल गवर्नमेंट आई है, ये फैसला करके आई है कि हमने पाकिस्तान की डेवलपमेंट देखनी है। हमने अगले इलेक्शंस नहीं देखने। हमने ये नहीं देखना कि अगले 5 साल के लिए इलेक्शन जीतने के लिए कौन सा हमें फ्लैशी मंसूबा चाहिए, कौन सा फीता काटना है। कप्तान के मुखालफिन को बाउंसर्स। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, माजी के वजीर आजम ने बलूचिस्तान से ज्यादा लंदन के दौरे किए। सूबे में सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए सियासत की गई। बलूचिस्तान को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। मुल्क को ऐसे चलाया कि हम कंगाल हो गए। पिछली हुकूमतों ने जो कर्जे लिए उसके रोजाना 6 अरब रुपए अदा कर रहे हैं। मुल्क को फरसूदा निजाम से निकाल कर तब्दीली लाएंगे। गवादर में खिताब करते हुए कप्तान का इंसाफ हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। कहा, गवादर से कोयटा रेलवे ट्रैक बनाएंगे। पूरे इलाके को बिजली और साफ पानी मुहैया किया जाएगा। भारत की वही रिवायती ब्लैकमेलिंग जुबान करके एक बार फिर मुकर गया। भारत ने करतारपुर राहदारी पर 2 अप्रैल को मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। जवाब दिया, मुज़ाकरात से पहले माहिरीन की कमेटी का एक और इजलास बुलाया जाए, जिस पर पाकिस्तान का जवाब आने के बाद ही मुज़ाकरात के अगले दौर के बारे में बताया जाएगा। करतारपुर से मुतल्लिक कमेटी की तश्कील पर भी एतराज कर दिया। पाकिस्तान का भारतीय फैसले पर अफसोस का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, दूसरी मीटिंग का मकसद करतारपुर राहदारी पर इत्तेफाक राय पैदा करना था। भारत का रवैया समझ से बालातर है। भारत पर पाकिस्तानी फिजाया की घन गरज तारी खौफ में अपने पराये की पहचान तक खो बैठा। पाक फिजाया से झड़प के दौरान भारत ने इसराइली साख्ता मिसाइल दागकर अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया। 27 फरवरी को श्रीनगर के करीब भारतीय एयरफोर्स का MI-710 हेलीकॉप्टर गिरा था, जिसमें 6 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। भारतीय अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय तहकीकाती इदारे तफ्तीश में मसरूफ हैं। अगर साबित हो गया कि अपने ही मिसाइल से हेलीकॉप्टर तबाह हुआ तो जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई होगी। मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत का बाजार गरम। जिला बडगाम में काबिज भारतीय फौज की फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद। 2 दिन में शोहदा की तादाद 6 हो गई। वादी में हालात कशीदा। आजादी के मतवालों को घर तक महदूद करने के भारतीय हथकंडे भी नाकाम। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहिरे। कई को गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मकबूजा वादी में मुजालिम के इंतहा ने तहरीक आज़ादी को मजीद मजबूत कर दिया। पढ़ा लिखा तबका और कश्मीरी असाज़ा भी भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक बुरहान वानी की शहादत के बाद तहरीक में नई जान पड़ी। काबिज फौज का तज़हीक आमेज रवैया इंतहाई तालीम कश्मीरियों को भी तहरीक का हिस्सा बना रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स भी इसमें शामिल हैं।
सिंध के टीचर्स का एहतजाज काम कर गया, मार खाना भी रायगा ना गया। सूबाई हुकूमत ने मुतालिबात मान लिए। गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन का टाइम स्केल का मुतालिबा मंजूर, कमेटी भी कायम। दीगर मुतालिबात का जायजा लिया जा रहा है। असातिज़ा का जश्न, एक दूसरे को मुबारकबादें। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी होने का खदशा भी टल गया। 2 दिन से धरने के बायस पूरे सूबे में तालीमी निजाम ठप था। पेट्रोल का एक और टाइम बम तैयार, 1 अप्रैल को फटेगा या नहीं, हुकूमती ग्रीन सिग्नल का इंतजार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे की समरी इरसाल। पेट्रोल 11 रुपए 92 पैसे, डीजल 11 रुपए 17 पैसे फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 65 पैसे इजाफे की तजवीज़। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सिफारिशात पर हतमी फैसला अवाम के मफाद को सामने रखकर किया जाएगा। तेल ढूंढ रहे हैं, खुशखबरी आने पर हालात बेहतर हो जाएंगे। वजीर खजाना असद उमर को भी बेसब्री से इंतजार। कहते हैं मुल्क खतरनाक हालात से बाहर निकल आया, अब कौम को परेशानी की जरूरत नहीं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बड़ी ही खुशखबरियां हैं। ये भी कहा सिर्फ पंजाब का ही नहीं, पूरे मुल्क का खजाना खाली है, मगर बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। नवाज शरीफ का मुस्तकबिल अदालत तय करेगी। नवाज शरीफ जाती उम्रा में मौजूद, आज अस्पताल नहीं गए। टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार, आइंदा इलाज रिपोर्ट्स आने के बाद ही तजवीज़ किया जाएगा। शहबाज शरीफ को भी सेहत के मसाइल, आइंदा 72 घंटों में बरतानिया जाने का इम्कान। मुआलिजीन से राब्ता कर लिया, 1 हफ्ता बरतानिया क़याम करने के बाद वतन वापस आएंगे। एक और इंसानियत सोज वाकया, एक और बच्चा हैवानियत का शिकार। हरीपुर में 7 साला बच्चा ज्यादती के बाद कत्ल। खानपुर मार्शाबाद से फंदा लगी लाश कूड़े के ढेर से मिली। वालिद ने बताया बच्चा 1 रोज पहले लापता हुआ। मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी। तर्जुमान केपी हुकूमत अजमल खान वजीर कहते हैं ऐसे दरिंदों की माशरे में कोई जगह नहीं, मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लाहौर में एक और मां की गोद उजड़ गई। इकबाल टाउन के इलाके से 2 माह कबल अगवा होने वाला 4 साला बच्चे की लाश मिल गई। बदर ब्लॉक मुल्तान रोड पर गटर से लाश मिली। 4 साला आजान घर के बाहर से खेलते हुए लापता हुआ था। डिफेंस की अस्मा को बुरी तरह मारा गया, बाल काटे गए। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट में 6 मुख्तलिफ जख्मों की निशानदही, उंगलियों पर सूजन, बाएं कान और गाल पर खरोचें, कान का पर्दा भी फट गया। सर और गर्दन के दरमियानी हिस्से पर भी जख्मों के निशानात। जिस्म पर आने वाले जख्म तेज आले के हो सकते हैं। तमाम जख्म 15 से 18 घंटे पहले के हैं। शिमाली छावनी में हाजरा तशद्दुद केस की रिपोर्ट भी सामने आ गई। खातून के नाक की हड्डी टूटी है, जबड़े को भी नुकसान पहुंचा, आंखें भी सुर्ख और काली हो चुकी। गर्दन, सर और जिस्म के दीगर हिस्से भी नीले पड़ गए। हाजरा का गला दबाने की कोशिश में निशानात भी पाए गए। फैसलाबाद के तुलबा ताकत के नशे में चूर, गरीब झूले वाले को मार मार कर बेहोश कर दिया। जीसी यूनिवर्सिटी के कल्चर फेस्टिवल के दौरान मामूली सी बात पर तुलबा ने चलते झूले में तशद्दुद किया। पूरे न्यूजीलैंड का मुसलमानों से फिर इज़हारे यकजहती, नमाज जुमा का बड़ा इज्तिमा, फिजा सोगवार, शोहदा को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए यादगारी तकरीब। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की शिरकत, 59 कौमों के नुमाइंदे भी आए। हर सू फूल ही फूल, आंखें नम। म्यूजिकल बैंड्स ने अपने फन के जरिए सानहे पर दुख का इजहार किया। Express the grief of a city that has already known so much pain. I thought there were none.
And then I came here and was met with this simple greeting. Assalamu alaikum. Peace be upon you. अस्सलामु अलैकुम। समझा था हमारे पास अल्फाज नहीं, मगर यहाँ अस्सलामु अलैकुम सुनने को मिला। कीवी वज़ीर आज़म का खिताब। जेसिंडा आर्डन ने कहा, साने क्राइस्ट चर्च ने हमें आजिज़ बना दिया, मुत्तहिद कर दिया। 50 अफराद की मौत का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। नस्ल परस्ती और नफरत को मुस्तरद करते हैं। हम अपनी कौम के आंसू याद रखेंगे। दहशतगर्दी का जवाब हमारी इंसानियत में है। हमें मिलकर तशद्दुद और नफरत को ख़त्म करना होगा। दहशतगर्दी को शिकस्त देना होगी। वज़ीर आज़म ने एक और वादा पूरा कर दिया। कबायली अजला में DPOs तैनात। बाजौड़, मोहम्मद, खैबर औरंगज़ई, कोरम, शिमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान में DPOs की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए गए। एजाज शाह विफाकी वजीर बन गए। नोटिफिकेशन जारी। पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंप दिया गया। वजारत की बाज़ाब्ता मंजूरी सदर मुमलिकत ने दी। पीपल्स पार्टी नाराज। सख्त रद्द अमल देते हुए नफीसा शाह ने कहा, परवेज मुशर्रफ और मौजूदा हुकूमत की काबीना में कोई फर्क नहीं रह गया। आलमी बरादरी का साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की खिदमत का एतराफ। साबिक चीफ जस्टिस के एजाज में हॉलैंड में तकरीब एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस की जानिब से अवार्ड दिया गया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी आलमी अदालत इंसाफ में एडहॉक जज के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। वो आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव केस सुनने वाले बेंच का भी हिस्सा रहे। शरह सूद में मजीद इजाफा। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए गए। 1 अप्रैल से पॉलिसी रेट 10.75% मुकर्रर। मरकजी बैंक के मुताबिक रवां साल के पहले 2 माह में खाते के खसारे में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। दो तरफा ताल्लुकात पर मबनी रकम की आमद ने स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम करने में मदद दी। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आगाज अहम खबर से। वजीर आजम इमरान खान की एक रोजा दौरे पर बलूचिस्तान आमद। वजीर आजम ने कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह भी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का बलूचिस्तान में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। मंसूबों में जदीद कार्डिक सेंटर और कोयटा जोब रोड भी शामिल। हमारे कई प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने 5 साल में 5 गुना ज्यादा लंदन की ट्रिप्स की थी बजाय बलूचिस्तान की। यहाँ जब पॉलिटिक्स होती है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए, तो फिर बलूचिस्तान उसमें फीचर नहीं करता। वजीर आजम इमरान खान ने कोयटा कैंट में नस्ट यूनिवर्सिटी कैंपस, कार्डिक अस्पताल और कशलाग जोब शाहरा के मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। तकरीब में विफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी मौजूद थे। अपने खिताब में इमरान खान ने इस अज़्म का इजहार किया कि बलूचिस्तान के लिए जो हो सका करेंगे। ये जो फेडरल गवर्नमेंट आई है, ये फैसला करके आई है कि हमने पाकिस्तान की डेवलपमेंट देखनी है, हमने अगले इलेक्शंस नहीं देखने। और इंशाल्लाह ये जो आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, ये एक मेडिकल सिटी टाइप बन जाएगा यहाँ, क्योंकि हमारा जो कोशिश ये है कि हम भी फौज के साथ मिलकर यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट इसके साथ सेटअप करें। वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला, आर्मी चीफ, विफाकी और सूबाई वज़रा के हमरा गवादर पहुंचे। उन्होंने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की अब गवादर से शुरू होगी। हमने अब फैसला किया कि रेलवेज के ऊपर पूरा जोर देना है,
चाइनीज से हम पूरी मदद मांग रहे हैं। रेलवे की टेक्नोलॉजी में चाइना दुनिया में सबसे आगे है। शेख रशीद खास हमारे साथ आए हैं क्योंकि वो हमने फैसला किया रेलवे के कनेक्शन किधर से करना है, ग्वादर से कोयटा बाय ट्रेन कनेक्शन, वो भी शेख साहब इसलिए आए हैं। तकरीब से खिताब में वजीर आला जाम कमाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने सूबे के देरीना मसाइल हल करने के लिए अमली तौर पर काम किया। मोहम्मद गजनफर, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। भारत अपनी अक़लियत सिख बरादरी के मजहबी जज्बात के साथ खेलने लगा। पाकिस्तान ने तो करतारपुर राहदारी खोलने का वादा निभा दिया, लेकिन भारत अब पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। भारत ने करतारपुर राहदारी पर 2 अप्रैल को शेड्यूल मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। मज़ीद जानेंगे खालिद महमूद से। भारत सिख अक़लियत बरादरी के मजहबी जज्बात के साथ खेलने लगा। पाकिस्तान ने तो करतारपुर राहदारी खोलने का वादा निभा दिया, लेकिन भारत अब पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। भारत ने 2 अप्रैल को तयशुदा मुज़ाकरात से इनकार करते हुए कहा है इन मुज़ाकरात से पहले माहिरीन की कमेटी का एक और इजलास बुलाया जाए। जब इस बारे में पाकिस्तान का जवाब आएगा, इसके बाद ही बातचीत के अगले दौर के बारे में बताएंगे। भारत ने करतारपुर से मुतल्लक कमेटी की तश्कील पर भी एतराज़ कर दिया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान ने भारत की तरफ से मुज़ाकरात मुलतवी होने की तस्दीक कर दी है। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा है, पाकिस्तान और भारत की 19 मार्च को तकनीकी माहिरीन की मुलाकात बहुत मुस्बत थी और अब ऐन आखिरी वक्त पर भारत का मुज़ाकरात को मुलतवी करना समझ से बालातर है। मुज़ाकरात का मकसद ही हल तलब मसाइल को ज़ेर बहस लाना और हल तलाश करना था। अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात की कवरेज करने के लिए भारतीय सहाफ़ियों को इजाज़त दे दी थी, जबकि भारतीय हाई कमीशन ने अटारी में होने वाले मुज़ाकरात की कवरेज के लिए पाकिस्तानी मीडिया को वीज़े जारी करने से इनकार कर दिया था। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। जंगी जुनून में मुब्तला भारतीय फौज ने अपने ही मिसाइल से तबाह होने वाली हेलीकॉप्टर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। यह वाक़या 27 फरवरी को पेश आया था, जिसमें हेलीकॉप्टर पर सवार 6 एहलकार और जमीन पर मौजूद एक शहरी हलाक हो गया था। भारतीय मीडिया ने ज़राए के हवाले से बताया कि वाक़े की तहकीकात के साथ फिजाया के सिक्योरिटी सिस्टम की भी जाँच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि आया सिक्योरिटी सिस्टम चल रहा था या नहीं। जिम्मेदार का तयन होने के बाद इसका कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। 27 फरवरी को भारतीय फौज ने मिसाइल दागकर अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया था। वाक़े में हेलीकॉप्टर में सवार 6 एहलकार और जमीन पर मौजूद एक शहरी हलाक हो गया था। मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर अमरीकी मीडिया भी चीख उठा। अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल में लिखा है कि रियासती दहशतगर्दी के बायस मकबूजा वादी का पढ़ा लिखा तबका अब मुसल्लह तहरीक में शामिल हो रहा है। हालात में बेहतरी ना आई तो आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। मकबूजा वादी में मजालिम की इंतहा ने तहरीक आज़ादी को मजीद मजबूत कर दिया। पढ़ा लिखा तबका और कश्मीरी असातिज़ा भी भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय मजालिम का पोस्टमार्टम कर दिया। अखबार के मुताबिक बुरहान वानी की शहादत के बाद तहरीक में नई जान पड़ी। काबिज फौज का तज़हीक आमेज रवैया इंतहाई तालीम याफ्ता कश्मीरियों को भी तहरीक का हिस्सा बना रहा है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स भी इसमें शामिल हैं। चंद बरसों में 191 से जायद डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर जद्दोजहद आज़ादी का हिस्सा बने। वॉशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ियों ने मकबूजा कश्मीर का रुख किया, लेकिन उन्हें श्रीनगर तक ही महदूद रखा गया। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी और मुजालिम ही मकबूजा वादी में बिगड़ते हालात की वजह हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान तहरीक आज़ादी की जदोजहद में नई जान आ गई है। अखबार के मुताबिक काबिज भारतीय फौज के हाथों कश्मीरी खवातीन की बेहरुमती और अपने प्यारों के जनाजे उठा उठाकर कश्मीरी नौजवानों को आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का हौसला मिला। आला तालीम याफ्ता तबके के तहरीक में तेजी से शामिल होने में सोशल मीडिया का भी अहम किरदार है।
2016 में शहीद किए जाने वाले नौजवान बुरहान वानी का नाम जगह जगह लिखा नजर आ जाता है। दूसरी जानिब मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेज ने जिला बडगाम में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। सिंध के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। तवील मुज़ाकरात के बाद हुकूमत की जानिब से टाइम स्केल की समरी मंजूर कर ली गई। असातिज़ा ने एहतजाजी धरना भी खत्म कर दिया। मैट्रिक के इम्तिहानात के इल्तवा का खदशा भी टल गया। मज़ीद जानेंगे कराची से सबानाज से। गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गई। सिंध हुकूमत ने असातिज़ा के टाइम स्केल का मुतालबा मंजूर कर लिया। इससे पहले वजीर तालीम सिंध की पेशकश पर कराची में उनके दफ्तर में असातिज़ा के 7 रुकनी वक्त से 4 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, जिसमें असातिज़ा की जानिब से टाइम स्केल का मुतालबा तस्लीम करते हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। गस्टा सिंध अपना प्रोटेस्ट खत्म करने का ऐलान कर रही है और स्मूथ वे से 1 अप्रैल से गस्टा सिंध एग्जाम कंडक्ट कराएगी। गस्टा रहनुमाओं से कामयाब मुज़ाकरात के बाद वजीर तालीम ने बताया कि असातिज़ा के वाजिबात 10 रोज में अदा कर दिए जाएंगे। NTS पास और 2012 में भर्ती होने वाले असातिज़ा की स्क्रूटनी की जाएगी। जो तालीम की बेहतरी के लिए, जो आवाम की बेहतरी के लिए और बच्चों की बेहतरी के लिए होगा, वो हम बिल्कुल स्टेप उठाएंगे। इम्तिहानात के इल्तवा के खदशात टल जाने पर वालिदैन और तलबा ने भी सुख का सांस लिया। सिंध गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया, इस वजह से कि पूरे साल की मेहनत होती है। जल्द से जल्द पेपर हो और जल्द से जल्द हमें रिजल्ट मिले। गुज़िश्ता रोज प्रेस क्लब से वजीर आला हाउस जाते हुए असातिज़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेक्रेटरी दाखिला को इस वाक़ये की इंक्वायरी की भी हिदायत कर दी है। सबानाज, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तलबा ने मामूली तलकलामी पर झूला लगाने वाले को तशद्दुद का निशाना बना डाला। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जारी 2 रोज़ा कल्चर फेस्टिवल में तलबा की जानिब से तूफान बदतमीजी जारी रहा। तलबा ने मामूली तलकलामी पर झूला लगाने वाले मेहनत कश काशिफ पर तशद्दुद किया, जिससे वो बेहोश हो गया। इससे कबल भी कल्चर फेस्टिवल में 2 डिपार्टमेंट्स के तलबा और तालिबात पर फिक्रे कसने पर आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे। जीसी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया दोनों वाक़यात पर तलबा के सामने बेबस नजर आई। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए 92 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ओगरा ने कीमतें बढ़ाने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की सिफारिश की। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 17 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 65 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 6 रुपए 50 पैसे फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम इमरान खान देंगे। स्टेट बैंक ने अफराते ज़र के दबाव को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट में मजीद 50 बेसिस पॉइंट्स इजाफा कर दिया है, जिसके बाद बुनियादी पॉलिसी रेट 10.75% तक पहुंच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जारी खाते के खसारे में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि दोस्त ममालिक से रकूम की आमद से ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम करने में मदद मिली। फरवरी में महंगाई की रफ्तार जून 2014 के बाद बुलंद तरीन सतह पर रही। स्टेट बैंक ने रवा माली साल मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू 3.5% तक महदूद रहने की पेशगोई की। महासिल की वसूली में कमी से माली साल 2019 का मालियाती खसारा भी हदफ से तजावुज़ कर जाएगा। ECL से नाम निकलने के बाद शहबाज शरीफ ने लंदन जाने की तैयारी कर ली। वो 1 हफ्ता बरतानिया में क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है शहबाज शरीफ आइंदा 72 घंटों में अपनी सेहत के हवाले से बरतानिया जाएंगे। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में अपने मुआलिजीन से रब्ता किया है। अपोजिशन लीडर बरतानिया में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। वो लंदन में अपनी नौमौलूद पोती और बहू की तीमारदारी भी करेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी इतवार या पीर को मुतवक्के है। हरीपुर में अफसोसनाक वाकया, 7 साला बच्चे को ज्यादती के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल कर दिया गया। झोलिया के रिहायशी 7 साला बच्चे की लाश कचरे के ढेर से मिली। बच्चे को बिजली के तार से गला घोंटकर कत्ल किया गया। वालिद ने बताया कि उनका मासूम बेटा 1 रोज पहले से घर से लापता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी, जबकि इलाका मकीनों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए।
शाहना लाहौर में तशद्दुद का शिकार होने वाली अस्मा और हाजिरा की मेडिकल रिपोर्ट्स ने तशद्दुद की तस्दीक कर दी है। बीवी पर तशद्दुद और बाल काटने के केस में अस्मा अजीज की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अस्मा की उंगलियों, कान और चेहरे पर खरोंचों और सोजन के निशानात पाए गए। झगड़े के बाद अस्मा को बाएं कान से कम सुनाई दे रहा है। अलबत्ता बिनाई का कोई मसला नहीं। लाहौर के इलाके शिमाली छावनी में हाजिरा तशद्दुद केस की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद से हाजिरा की नाक की हड्डी टूट गई। जबड़े को नुकसान पहुंचा। हाजिरा का सर, आंखें, गर्दन और जिस्म के हिस्से तशद्दुद के बायस नीले पड़ गए। न्यूजीलैंड में सानिया क्राइस्टचर्च के शोहदा की याद में तकरीब। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म की शिरकत। जसिंडा आर्डर्न ने खिताब करते हुए कहा कि तशद्दुद और नफरत के लिए न्यूजीलैंड में कोई जगह नहीं। जसिंडा आर्डर्न ने अपने खिताब का इख्तिताम अस्सलामु अलैकुम से किया। क्राइस्ट चर्च में शहदा की याद में शानदार तकरीब। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वज़राए आज़म तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जसिंडा आर्डर्न ने अपने खिताब में सानहाए क्राइस्ट चर्च के शहदा को याद किया। What words express the grief of a city that has already known so much pain? I thought there were none. And then I came here and was met with this simple greeting. Assalamu alaikum. Peace be upon you. जसिंडा आर्डर्न ने नस्ल परस्ती को मुस्तरद करते हुए नफरतें खत्म करने का अज़्म दोहराया। An assault on the freedom of any one of us who practices their faith or religion is not welcome here. Violence and extremism in all its forms is not welcome here. वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने अस्सलामु अलैकुम के लफ्ज़ से तकरीर का इख्तिताम किया। God defend New Zealand. Ko tātou tātou. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।